नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल सभी के। तो नीट 2024 की डेट नजदीक आते हुए साथ ही साथ एनएमसी ने अभी अभी सिलेबस भी रिलीज कर दिया। तो सिलेबस के ऊपर डिटेल में हमने काफी सारी चर्चाएं कर ली है। आज के इस सेशन में मैं आपको केवल और केवल फिजिक्स से रिलेटेड चर्चा करने वाला हूं। इसके पहले आपने जो सेशंस देखे थे हमारे इसी प्यारे से चैनल पर डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम पर, अगर आप नए हो इस पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नीट 2024 को लेकर बहुत सारी और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलने वाली है। और साथ ही साथ आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले बता दूं कि इस पूरे वीक में हम आप लोगों के लिए स्पेशल मैराथन लेकर आ रहे हैं, वन शॉट लेकर आ रहे हैं, जो 12 बजे डेली क्लासेस होती है। इसके अलावा उड़ान बैच भी 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। उसमें 15 अक्टूबर से क्लास शुरू होगी उड़ान बैच की नीट 2024 पे। लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके ऊपर बैच है, और साथ ही साथ आपको उस बैच में सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फिल कर सकते हो। उसके बारे में और हम आगे चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो के ऊपर आते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो सिलेबस अपडेट हुआ है, फिजिक्स में क्या क्या चेंजेस है। मैं आपको इसके पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं, उस पर भी चर्चा कर ली है, लेकिन अब हम उसमें कुछ और पॉइंटर्स ऐड करना चाहते हैं कि सर अगर सिलेबस चेंज हुआ है या केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हट गए, बायो में हट गए, फिजिक्स में कुछ हटे नहीं हटे, और साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल पे क्या असर होगा और कट ऑफ कितना हो जाएगा अब नीट का। तो इन्हीं सब पे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि सिलेबस क्या फिजिक्स का वाकई में चेंज हुआ है। क्या वाकई में फिजिक्स का सिलेबस चेंज हुआ है? फिजिक्स के सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं हटा है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हटे हैं, और उसमें से भी काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिससे सवाल बहुत कम ही आया करते थे नीट में। तो अगर मैं फिजिक्स का सिलेबस चेंज बात करूं नीट में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। हाँ, हालांकि कुछ टॉपिक्स हटे, उसमें से कुछ ऐसे एक दो टॉपिक थे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी थे, जिससे सवाल आते थे और बहुत ज्यादा सवाल आते थे। जैसे हीट इंजन, आपने थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर पढ़ते हैं, ऊष्मगतिकी जो पढ़ते हैं हम, उसके अंदर हीट इंजन, ऊष्मीय इंजन, ये टॉपिक हट चुका है। साथ ही साथ क्लास 12th में रेडियो एक्टिव डीके हट चुका है, या रेडियो सक्रियता हट चुकी है। क्लास 12th में ही एक छोटा सा टॉपिक होता था कलर कोडिंग, वो नहीं आएगा, अब उससे सवाल नहीं आएंगे। पोटेंशियोमीटर से सवाल नहीं आने वाले हैं आपको। इसके अलावा अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व, इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर, है ना, यह जो चैप्टर है, यह रिजॉल्विंग पावर जो है वो आप जो वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी वाला चैप्टर था उसमें आपको बताया जाता था। इसमें विभेदन क्षमता वगैरह, विभेदन सीमा के बारे में, उससे सवाल नहीं आएंगे। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट जो होगा वह भी हटा दिया गया। डॉपलर इफेक्ट जो है वह आप तरंग में क्लास 11 के आखिरी चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ ही साथ लौटनी गति, ये लौटनी गति तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, इससे सवाल आ भी सकता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा भैया इसे पढ़कर ही रखो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लौटनी गति जो घूर्णी गति चैप्टर है उसके अंदर लिखा गया है कि स्थानांतरण गति और घूर्णी गति के मध्य संबंध पूछेगा एग्जाम में, सिलेबस में डिफाइंड है। तो उसका मतलब ही होता है लौटनी गति, लेकिन लौटनी गति कहीं पर वर्ड या रोलिंग मोशन कहीं पे वर्ड नहीं लिखा गया है। तो ये आप पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप ये वाले टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। अगर आप ये सब पढ़ भी लेते ना यार फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता आपको ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने में और इनके क्वेश्चन लगाने में। तो फिजिक्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा सिलेबस में चेंज नहीं आया। तो अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे कि सर क्या फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल बदलेगा? कंपैरेटिवली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल उतना ही रहने वाला है जितना पिछले साल था या उसके 2-3 सालों से आ रहा है। हाँ, केमिस्ट्री और बायो में जरूर डिफिकल्ट पेपर बन सकता है, उम्मीद है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है यार कि अगर मान के चलो आपको 50 क्वेश्चन निकालने थे, तो 50 क्वेश्चन के लिए पहले 30 चैप्टर थे, अब उसमें से 21 चैप्टर बचे। तो जिन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे अब उनसे नहीं आएंगे, उनके अलावा दूसरे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर बढ़ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे कुछ चैप्टर होंगे जिनसे पिछले सालों तक 1-2 सवाल या कभी नहीं आता था, लेकिन उन टॉपिक्स, उन चैप्टर से भी सवाल आएंगे। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल केमिस्ट्री और बायो में बढ़ जाएगा। फिजिक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। फिजिक्स में मोटा माटी तौर पर डिफिकल्टी लेवल उतना ही रहेगा जितना था। हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह उठपटांग से आ जाए, वो तो हर साल होते ही होते हैं ना। डिफिकल्टी लेवल को आप इस टर्म परिभाषित नहीं करोगे कितना डिफिकल्ट सवाल आ गया। देखो 50 सवाल होंगे, 50 में से
45 करने, उन 45 में 5 सवाल तो होंगे ही होंगे जो बहुत डिफिकल्ट मतलब कि जो बच्चा टॉप 10,000 में, टॉप 1000 में, टॉप 100 में रैंक लेकर आ रहा है, या जो बच्चा 650 के ऊपर नंबर लेकर आ रहा है, वो कर सकता है बस वो 5 सवाल। बाकी इसके अलावा जो सवाल होंगे तो 25 से 30 सवाल तो यार तुमने अगर बस सिलेबस खत्म करा हुआ है, तुमको पता है कि कौन कौन सा टॉपिक है, किन किन से, या हर एक टॉपिक है इसका फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन, टॉपिक फॉर्मूला क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा कि फॉर्मूला रट ले, थ्योरी भी पढ़, अच्छे से करना है सब कुछ, लेकिन अगर तुम्हें बस टॉपिक पता है, उसका क्वेश्चन फॉर्मूला ये सब कर रखा है, तो तुम्हारे 30 से 35 क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें पूरे फिजिक्स के पेपर में। इसके अलावा कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो मॉडरेट लेवल होते हैं, जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी टाइप हो जाता है, और बाकी कुछ 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल पर रहते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल आप कोई भी पेपर उठा के देख लो यार, पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हर सवाल ही डिफिकल्ट आ गया, हर सवाल ही खतरनाक। भाई तो नीट का पेपर क्या हुआ, मेडिकल का क्या होगा, वो तो जेईई एडवांस का पेपर बना देंगे फिर तो अंतर क्या बचा? अंतर यही है कि हमें जो सवाल आएंगे उसमें से हमें उन 30 से 35 सवालों के बारे में ज्यादा सोचना, उनके बारे में ज्यादा मेहनत करनी है, जो सब कर आएंगे और जिससे हमारी रैंक ऊपर जाएगी, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। अगर वो 30-35 सवाल पर आप महारत हासिल कर लेते तो जो 5 सवाल 10 सवाल जो डिफिकल्ट वाले बचे, वो भी हम करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल सेम रहने वाला, फिजिक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ओवरऑल कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ सकता है? तो ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखो, हो सकता है कि जैसे बायो और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, तो इससे कट ऑफ थोड़ा परिवर्तित हो। अब देखो इसमें दूसरा पहलू भी है इसका, दूसरा पहलू। पहली बात तो सर पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा तो कट ऑफ गिर गया, नहीं, इतना नहीं गिर जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि इस बार जो कट ऑफ जो होता है ना, कोई सा कॉलेज या लास्ट कॉलेज रैंक कॉलेज जो है वो आपको अगर 620 मिला तो अब वो आपको 590 पे मिल जाएगा, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। 2-4 नंबर उलटफेर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके 2 पहलू है। सबसे पहली बात, 2 इफेक्ट जनरेट होंगे। पहला इफेक्ट ये जनरेट होगा कि आपके मार्क्स जो है ना, अगर मान के चलो कि आपका पेपर डिफिकल्ट बन गया तो आपके मार्क्स थोड़े से कम हो गए, ठीक है, हाँ सर थोड़े से कम हो गए। लेकिन इसका उल्टा पहलू ये है कि यार सिलेबस भी तो कम हो गया है, तो सिलेबस कम हो गया तो आपको टाइम उतना ही है, अब कम सिलेबस है, तो उतने सिलेबस को आप और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। तो जब आप पढ़ सकते हो तो इस दुनिया में जो 20 लाख बच्चे और बचे हुए वो भी तो सब पढ़ेंगे इस चीज को। तो ये समझो यार कि भली चीज कम हुई है लेकिन समय भी तो उतना ही है हमारे पास, समय उतना ही है। या मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाना चाहता हूं, ऐसा समझ सकते हैं कि टाइम बढ़ गया अब उसी चीज को पढ़ने के लिए मेरे पास, क्योंकि मुझे मान के चल 30 दिन थे, 30 चैप्टर पढ़ने थे, तो सर हर एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है। अब मेरे पास अभी भी 30 दिन है लेकिन 21 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री के, तो अब मेरे पास हर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए ज्यादा समय है, तो मैं और बेहतर तरीके से मैं भी पढ़ सकता हूं और एनटीए वालों को भी मौका दिया, भैया तुम भी और जोर लगा के पेपर बनाओ। तो अब बराबरी वाली बात अभी भी बनी हुई है। तो कट ऑफ पर 2-4 नंबर का ऊपर नीचे उलटफेर हो सकता है कि किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी स्टेट में, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको आपकी तैयारी जैसी थी वैसी जारी रखनी है और 100% रूप से अपना देते रहना है, अपनी जो पढ़ाई जारी थी उसे जारी रखना है और आप जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ो। बस जो टॉपिक नहीं है अब सिलेबस में उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है और जो है उन पे अब ज्यादा ध्यान देना, उनके और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद है ये प्यारा सा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है। मैं थोड़ा सा हट सकता हूं, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। याद रखना, लौटनी गति मेरी तरफ से एडवाइस है आप सभी को पढ़ने की, है ना। मैं जितने बैचेस हमारे पास है, आरंभ बैच था उसमें भी पढ़ाऊंगा, इसके अलावा उड़ान बैच में भी ये पढ़ाई जाएगी। उड़ान बैच ध्यान रखे यार, 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होगी, लाइव क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस जो होंगी इसमें लाइव होगी ना। ये आप ऐसा मानो यार कि डाउटनेट पर स्पेशली हिंदी मीडियम में, है ना, हिंदी मीडियम में पूरे भारत में कहीं पर लाइव बैच नहीं होता है, केवल डाउटनेट पर लाइव क्लासेस होती है। आरंभ बैच की सारी लाइव क्लासेस थी, उसके बाद में कोई लाइव बैच नहीं आया था। अब ये एक और मौका मिला है आपको उड़ान बैच के माध्यम से लाइव बैच में जुड़ने का, और साथ ही साथ आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे। इंडिया के बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स जो है या बेस्ट टीचर्स जो हिंदी मीडियम के, वो डाउटनेट पर ही है और हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी नीट तक पहुंचने में। ठीक है, ध्यान रखना 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। आप यहां पर इसका प्राइस देख सकते हैं, एकदम मिनिमम पर, है ना,
यार लाइव क्लास इससे मिनिमम पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहां पर ये नंबर है 012471585250। आप इस पर मिस कॉल भी दे सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या नीचे गूगल फॉर्म के लिंक है, आप उसे फिलअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। तो मिलते हैं उड़ान बैच की लाइव क्लासेस में, और मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। नीचे लाइक और कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उन सभी को, है ना, सबसे पहली बात तो हिंदी मीडियम के लिए ये वाली बात की, यार जो सिलेबस आया वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। और इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ताकि सबको सिलेबस को लेकर, डिफिकल्टी लेवल को लेकर, कट ऑफ को लेकर जो भांति भांति प्रकार की बातें आ रही है, डाउट आ रहा है, नर्वसनेस हो रही है, वो सब हट जाए, और जैसे चल रहे थे वैसे के वैसे चलते रहे, उसी प्रकार से, उसी स्पीड से चलते, उसी इंटेंसिटी से, है ना, उसी तीव्रता से नीट की तरफ जुटे रहे। तो हम मिलते हैं आने वाले समय में नीट की उड़ान बैच की लाइव क्लासेस में, और इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर भी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।